हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि फिजिक्स का बहुत दिनों से इंतज़ार था बच्चों का, तो आज हम फिजिक्स की भी क्लासेज लेकर आ गए हैं। फिजिक्स की भी क्लासेज लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हमारा पहली हेडिंग है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, आज हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। व्हाट इज फिजिक्स। भौतिक क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। अब देखिए, जो भौतिक विज्ञान है इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है हमारी ग्रीक भाषा के। ग्रीक मतलब एथेंस, यूनान। ग्रीक मतलब यूनान, यूनान मतलब एथेंस। एथेंस शब्द के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुई है भैया? फ्यूसिस। जो फिजिक्स है वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति। समझ में आ गया आप लोगों को। जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसको हिंदी में प्रकृति कहते हैं, जिसका मतलब नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें और फिजिक्स का जो उत्पन्न किया, अगर पहले के क्लासिकल फिजिक्स की बात की जाए तो उसको न्यूटन ने जन्म दिया, और अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो आइंस्टीन ने दिया। तो अगर फिजिक्स की डिफिनीशंस देखी जाए तो वह विज्ञान, ऐसा साइंस जिसके अंतर्गत हम नेचर के फंडामेंटल लॉज का एंड नेचुरल फिनोमिना का हम विधि पूर्वक अध्ययन करते हैं, वही फिजिक्स कहलाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों तथा प्राकृतिक फिनोमिना अर्थात प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। अब प्रकृति के मूलभूत नियमों का, जैसे कि प्रकृति के जो मूलभूत नियम है, प्रकृति के मूलभूत जो नियम है उसका मतलब होता है, मूलभूत नियम का मतलब जैसे कि फंडामेंटल लॉज, इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचुरल लॉज, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के मूलभूत नियम। तो फंडामेंटल लॉज, प्रकृति के मूलभूत नियम, जैसे रात और दिन का होना, सूर्य ग्रहण होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यही होता है। और प्राकृतिक परिघटनाओं का अर्थ होता है, जैसे कि हमारे जो न्यूटन भाई साहब हैं, वो एक बार क्या था कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे वहां से पेड़ से क्या हुआ, एक एप्पल गिरा। एक एप्पल अर्थ पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा। तो उन्होंने सोचा ये जो सेब है नीचे ही क्यों गिरा, यह जो है ऊपर तो जा सकता था, यह नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने वहीं पर खोज चालू कर दी और उन्होंने एक फोर्स को जन्म दिया, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियम उन्होंने जन्म दे दिया। वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रकृति का जो परिघटना होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना। पृथ्वी के, जैसे कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर क्या होती है, चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि अभी मान लीजिए तो यह किस फोर्स के कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, सॉरी, उसके कारण ही यह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि अभी मान लीजिए हम किसी खूंटे में किसी गाय को क्या कर दें, बांध दें। किसी गाय को बांध दें तो वह क्या होगी, वह जो ग्रेज को चरेगी, घास को चरेगी, वह पूरे अपने चारों ओर ऐसे घूमेगी, जहाँ तक उसका एरिया होगा उसी के अंडर में तो ही क्या करेगी, वो चरेगी। उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी होती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण रस्सी के कारण जो है सूर्य से
एकदम अट्रैक्ट रहती है, उससे जुड़ी हुई होती है और वह उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यही रीज़न है, यही फिजिक्स क्या है। फिजिक्स मतलब प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन। तो फिजिक्स के बारे में फुल डिटेल आपको पता चल गई। अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ायर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको 9th 10th 11th 12th आदि के कोर्सेज जो है फ्री में पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।